क्या सच में फालतू में चाहत पर भड़की हैं शिल्पा? ये विवियन के पीछे फिर से लड़ाई हो गई है क्योंकि चाहत ने एक स्टेटमेंट बोल दी थी और उसके बाद चाहत ने सिर्फ एक सवाल किया कि क्या इस घर में पहली बार इस मुद्दे पर बात हुई है? क्या पूरा घर आपको ये चीज पहले नहीं बोलता? और चाहत ने एक बात बड़ी सीधी सी और तीखा सवाल पूछ लिया कि अगर अगर इस घर में मेरे अलावा कोई और ये चीज बोल देता तो क्या आप उससे भी इसी तरीके से बहस करती? क्या आप तब भी इतना ही बुरा मानती? अब आप सोच रहे हो कि भैया बात क्या है। चलिए आपको बता देते हैं। भाई चाहत पांडे ने शिल्पा शिरोडकर से एक बात कह दी कि विवियन को ढूंढते ढूंढते आप फुटबॉल ग्राउंड तक चले जाओगे। अब शिल्पा ने इस बात को बुरा मान लिया। शिल्पा ने कहा कि आप कैसे ऐसे बोल सकते हो, ये तो एक डेरोगेटरी स्टेटमेंट है। अरे भाई फिर उसके बाद विवियन ने समझाने की कोशिश की कि देखिए उसने गलत वे में नहीं बोला है। अच्छा अब ये चीज देखिए, विवियन हमेशा चाहत के खिलाफ रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि विवियन डिसाना की किसी से भी बन सकते हैं लेकिन चाहत से कभी नहीं बनते, लेकिन यहां पर विवियन ने चाहत का साथ दिया तो थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग था। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इसमें चाहत की इतनी गलती थी नहीं। खामखा शिल्पा शिरोडकर ने उस एक बात को इशू ले लिया, कहा कि ये जो मेरे लिए स्टेटमेंट बोली जा रही है ये गलत है। अरे भाई इसमें क्या गलत है, एक चीज बताइए, क्या आपका रिश्ता माँ बेटे टाइप वाला नहीं है कि करण और विवियन आपके बेटे हैं और आप राजमाता हैं? क्या घर में आपसे कौन नहीं बोलता ये वाली चीज के देखिए अविनाश तो खुलकर बोलते हैं भाई ये तीनों के तीनों अपना एंगल बनाते रहेंगे और बाकी घर कहीं गायब हो जाएगा। अच्छा एक चीज और है चाहत पांडे के बारे में जो चलती है कि चाहत पांडे जब जब नॉमिनेट होती हैं तब तब इस तरीके से बचती हैं। अभी वीकेंड के वार में वैसे ही एक तो क्लास लगने वाली है विविन डिसाना की और चाहत पांडे नॉमिनेटेड हैं तो पूरे हफ्ते थोड़ी सी गुमसुम गुमसुम थी तो उन्होंने सोचा कि चलिए वीकेंड के वार पर कुछ तहलका मचाते हैं और उस तहलका मचाने के लिए आप कह सकते हैं कि शिल्पा को बोला होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ है। अब चाहत पांडे ने कन्फ्रंट क्रिएट किया ना शिल्पा को कि शिल्पा जी जरा बताइए मुझे, मैंने आपसे कुछ उल्टा सीधा बोला था क्या? विवियन, करण और शिल्पा शिरोडकर इन तीनों का मुद्दा घर में पहली बार उठा है। कहा कि भैया आप ना मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, इस चीज पे जबरदस्ती की बात करे। चुम भी फिर बीच में कूदी। चुम ने भी कहा देखो वो उनको आपने बोला, उनको बुरा लगा, बात खत्म हो गया। आप जब बार बार बोलोगे, बात को उठाओगे तो वो गलत होता है। चाहत कहती हैं कि एक बात बताइए जरा चुम, क्या मैं अपनी बात नहीं रखूंगी? क्या मैं नहीं बताऊंगी कि हाँ जो आपने कहा मेरे लिए वो गलत था क्योंकि मेरी ना तो ऐसी इंटेंशन थी? करणवीर मेहरा सिंपल कहते हैं कि देखिए आपको बुरा लगा है, डेरोगेटरी है आपके लिए, मैं आपके साथ हूं, बस बात खत्म, सिर्फ इतनी सी बात है। करण का आप इतना समझ लीजिए कि करण इस वक्त शिल्पा शिरोडकर के पूरे साथ में, क्योंकि उन्हें पता है कि दोस्त यहां पर अपनी बात तो होनी होनी है। लेकिन मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है शिल्पा शिरोडकर फालतू का मुद्दा ढूंढ रही थी और उसमें चाहत की कोई गलती नहीं थी। एज सच कोई स्टेटमेंट नहीं बोली गई थी, सिर्फ इतना बोला गया था कि हाँ अब शिल्पा शिरोडकर अगर विवियन के पीछे पीछे जाएंगी फुटबॉल ग्राउंड तक, अगर विवियन को ढूंढना पड़ेगा तो क्या दिक्कत है? मुझे बताओ ना इसमें क्या दिक्कत है यार। इस बात में मुझे तो कुछ भी दिक्कत नहीं लगी। बाकी आप अपनी राय मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।